हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन। देखो, ये बात माइंड में रखो कि दीज आर नथिंग बट इक्वल टू दैट ऑफ मोल ऑफ सेम सब्सटेंस। मीन्स अगर आप ग्राम एटम की बात कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम एटम। अगर आपको मोल समझ आ गया तो दैट इज सेम थिंग अबाउट द ग्राम एटम। दिमाग में सिर्फ क्या रखना है कंसेप्ट कि अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो वो मोल किसकी होनी चाहिए? एटम की। और दैट इज, ये आपके फॉर न्यूमेरिकल इजी रहेगा, इक्वल टू व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह से इस फार्मूले को आपने लर्न करना है। सिमिलरली अगर आपके पास मेंशन कर दिया जाए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने यहां पर क्या लिखना है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल के। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम। नाउ मॉलिक्यूलर मास। If they are saying 1 mole of iron, so it will be gram iron, and that is equal to gram ionic mass. So it is nothing equal to what? Mole. Mole of atom equal to gram atom. Mole of molecule equal to gram molecule. Mole of iron equal to gram iron. बेटर हमें तब लगता है समझ जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेकर हम इस कंसेप्ट को दोबारा से समझते हैं। ये फार्मूले आपने नोट कर ही लिए होंगे, तो इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं हम। दैट दे आर सेइंग, लेट हमारे पास रेफर कर दिया 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इट कंटेन हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल? हाउ मैनी ग्राम एटम? एंड ग्राम आयंस। हम एक ही क्वेश्चन में इन तीनों कंसेप्ट को ही समझते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है? मास। हमारे पास मोल कैलकुलेट करेंगे पहले। उसका फार्मूला हमने क्या किया था? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां पर ये मॉलिक्यूल है तो आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। गिवन मास हमारे पास 196 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है? दैट इज ऑफ 98। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 मोल। 2 मोल किसकी है? दिस इज व्हाट? मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर ये 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये किसके इक्वल होगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि ये किसके इक्वल होगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल की। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ग्राम एटम्स। तो वो किस तरह से करेंगे कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं? तो 2 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ सल्फर, 4 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी तरह से कंसीडर करते हैं कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ सल्फर
सल्फर एटम है एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आपने क्या करना है, ये किसके लिए था, 1 मोल के लिए। हमने कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, फॉर द 2 मोल। तो 2 मोल के लिए हम कैसे करेंगे, टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, मीन्स 4 ग्राम एटम। ये कितना हो जाएगा, 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, और ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने निकाल लिए ग्राम एटम्स। नेक्स्ट हमने निकालना क्या है, आयंस। 1 मोल ऑफ H2SO4 break to form 2H positive and 1 SO4 2 negative आयन। और अगर हमारे पास होता है 2 मोल ऑफ H2SO4, तो इट विल प्रोड्यूस 4H पॉजिटिव एंड 2 SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आयन। अब ये हमारे पास क्या है, 4 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, और हमने क्या कहना है इसको, 4 ग्राम आयंस ऑफ H पॉजिटिव। उसे क्या कहेंगे हम, 2 मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव मीन्स 2 ग्राम आयंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। होपफुली ये आपको टर्म समझ लगी होगी।